जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे ब्राज़ील के शहर बेलम में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की सालाना मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP30 के हवाले से कि जो अपने इख्तिताम को पहुंच गई। 2 हफ्तों तक जारी रहने वाले इस इजलास में दुनिया को सबसे ज़्यादा तकसीम करने वाला मसला फॉसिल फ्यूल यानी तेल, कोयला और गैस के इस्तेमाल के मरहलावार खात्मे पर इत्तेफाक राय का फुकदान रहा। एक जानिब यूरोपीय यूनियन और तरक्की याफ्ता ममालिक एक वाज़े और सख्त रोड मैप पर जोर देते रहे, जबकि दूसरी तरफ तेल पैदा करने वाले और उभरती हुई मईशतों ने इस दबाव की भरपूर मुखालफत की है। ताहम तवील मुज़ाकरात के बाद जो मुश्तरका एलामिया हम सबके सामने आया है, इसमें माहौल के तहफ़्फ़ुज़, मुतासरा ममालिक के लिए माली मुआवनत और ग्रीन इक़दामात पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान चूँकि दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीलियों का सबसे ज़्यादा निशाना बन रहा है, इसलिए सवाल ये है कि COP30 जो है उसके फैसलों और इख्तिलाफात के पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ेंगे, इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट मौजूद हूँ, मैं चाहूँगी उनका तारुफ आपसे करवाऊँ और फिर जाने कि इस COP30 का जो एजेंडा है वो हमारे ऊपर कितना असर अंदाज होता है। हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ैनब नैयर, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ैनब, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह खैर, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले डॉक्टर ज़ैनब ये बताइए कि COP30 का एजेंडा क्या था और इसमें जो अहम नकात हैं वो कौन से रहे हैं? जी, बिल्कुल COP30 का एजेंडा जो है वो उसमें बहुत सारे आइटम्स जो थे इस दफ़ा जब COP शुरू होनी थी तो डिसाइड किए गए थे कि जी। हम इस सारे एजेंडा आइटम्स पे बात करेंगे और उस पे पिछली COP29 से भी कुछ आइटम्स जो हैं जो उस वक्त डिसाइड नहीं हो पाए थे उन पर भी बात होनी थी। इस दफ़ा क्योंकि ये ब्राज़ील में हो रही थी, यानी कि रियो कॉन्फ्रेंस के 33 साल के बाद ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इस बात की निशानदेही कर रहा था कि यहाँ पे क्योंकि ब्राजील में अमेज़न जंगल है जिसको आप दुनिया के जो है लंग्स करार दिया जाता है, वहां पे बहुत सारी इंडिजिनस लोकल कम्युनिटीज रहती हैं जो उस जंगल पे डिपेंड करती हैं। जी। तो इसकी अहमियत बहुत ज्यादा देखी जा रही थी। इस पे जो तरक्की पजीर ममालिक थे उनके लिए जो मोटे मोटे एजेंडा में नुकात थे, एक तो था लॉस एंड डैमेज फंड, कि उस फंड पे बात की जाए कि उस पे कितने ज्यादा जो है कमिटमेंट पैसों की वो तरक्की याफ्ता ममालिक कर सकते हैं। जी। दूसरी बात ये थी कि इस पे देखा जा रहा था कि COP29 में बाकू में बात हुई थी कि हम फॉसिल फ्यूल्स के अलावा यानी वहां से हटेंगे और हम लोग साफ तवानाई की तरफ ट्रांजिशन करेंगे। जी। उसकी मोडालिटीज और ऑपरेशनलाइजेशन पर बात होनी थी, ये एक देखा जा रहा था। तीसरा, यहाँ पे क्योंकि कॉप जंगलात की अहमियत बहुत ज्यादा है वहां पे, तो देखा जा रहा था कि इस दफा ज्यादा जो तरजीह दी जाएगी वो अडेप्टेशन को दी जाएगी। मिटिगेशन और एनर्जी के अलावा अडेप्टेशन पे बात होगी। तो अडेप्टेशन फाइनेंस या ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन, जिसपे तरक्की याफ्ता ममालिक ने कमिटमेंट कर रखी है कि हम हर साल तरक्की पजीर ममालिक या वो ममालिक जो क्लाइमेट से अफेक्ट होते हैं उनको फंड करेंगे, उस पे बात होनी थी कि वो फंड की कमिटमेंट तो हो गई, जी। लेकिन अब प्लेज को फुलफिल कैसे किया जाएगा या पैसे की डिसबर्समेंट कैसे होगी। तो ये कुछ मोटे मोटे निकात थे। अभी जो कॉप जिस दिन क्लोजिंग प्लेनरी हुई है, आपको पता है उससे एक दिन पहले वहां आग भी लग गई थी वेन्यू पे, तो उस वजह से भी बहुत जल्दी जल्दी इस प्रोसेस को जो है वो किया गया। तो काफी चीजें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होंगी वो नहीं हो पाई, जी। और उस पर प्रोसेस स्लो डाउन हो गया। लेकिन अब जो चीजें हुई हैं उसमें दो रोड मैप बहुत अहम है, खासतौर पे हमारे जैसे मुल्क के लिए। उसमें उन्होंने COP30 की प्रेसिडेंसी ने अनाउंस किया। पहला रोड मैप है कि हम जंगलात की कटाई को रोकने के लिए इकदाम करेंगे। जी। दूसरा रोड मैप है कि हम फॉसिल फ्यूल से हट के साफ तवानाई की तरफ जाएंगे, और इसको बेलम पॉलिटिकल एक्शन प्लान या बेलम एक्शन मैकेनिज्म का नाम भी दिया गया है, जिसपे कि थोड़ा बहुत कंसेंसस वहां पे हमें नजर आ रहा है। जी। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, पाकिस्तान तो पहले ही हम देख रहे हैं कि जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं उनसे बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ इस साल ख़ास तौर से। COP30 के फैसले पाकिस्तान के लिए क्या मायने रखते हैं? देखिए, COP30 के पूरे प्रोसेस के दौरान इन 2 हफ्तों में जो सबसे पहले कुछ अनाउंसमेंट हुई थी वो पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत रखती हैं। पहली अनाउंसमेंट वहां पे हुई थी, जंगलात के लिए फंड अनाउंस हुआ था, जिसमें उन्होंने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी फंड $5.5 बिलियन का फंड
जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया में जो है उन्होंने कहा कि हम फंड करेंगे, और वो एक अच्छा फंड है, उसकी मोडेलिटीज भी काफी हद तक डिसाइडेड है। जी। दूसरा, उन्होंने रेज इनिशिएटिव अनाउंस किया। जो इनिशिएटिव ये है कि ये जो ज़रई लैंड है, ज़रई जमीनें जो तबाह हो जाती हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उनको दोबारा किस तरह से जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पे इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए, ये इनिशिएटिव भी बहुत अच्छा है। तीसरा, यहाँ पे इस दफा बात जो है, पहली दफा कॉप के ड्राफ्ट में इंडिजिनस कम्युनिटीज और उनके नॉलेज को जो है वो एक्नॉलेज किया गया। यानी बात हुई है कि जो लोकल कम्युनिटी होती है, जैसे पाकिस्तान में हमारी माउंटेन कम्युनिटीज हैं, हमारी जी। कोस्टल एरिया पे कम्युनिटीज रहती हैं, जो इतने सालों से सदियों से प्रैक्टिस करती हैं, उनके नॉलेज को यूज करते हुए कैसे इसको किया जाए। पाकिस्तान का स्टांस वहां पे ये रहा है कि जो नेशनल अडेप्टेशन प्लान है, जी। जो ममालिक बनाते हैं, उस पे आगे मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जाहिर है हमें क्लाइमेट एक्शन लेने के लिए फाइनेंसिंग चाहिए, तो जब एग्जैक्टली। तक वो प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं आ जाता, तो हमारा जैसा मुल्क क्लाइमेट एक्शन किस तरह से ले सकता है, पूरी जिम्मेदारी ना हुकूमत ले सकती है, ना एक गरीब मुल्क उठा सकता है, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे बुरहान का शिकार रहता है, बुरहान का सॉरी, जिसमें फूड इनसिक्योरिटी है, जिसमें आपके जियो पॉलिटिकल इश्यूज हैं। तो उस पे बात की जाए। फिर एक बहुत बड़ा मसला जो कि पूरी दुनिया के लिए कॉप से पहले हमने देखा, एक रिपोर्ट आती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, जिसको आप कहते हैं एमिशन गैप रिपोर्ट। जी। उसके मुताबिक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पूरी दुनिया को अपना टेम्परेचर रखना है। अगर नहीं रखेंगे तो क्लाइमेट इमरजेंसी जो है वो पूरी दुनिया में अपनी लपेट में ले लेगी इसको। उस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया जो सबमिट कराती है अपने नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, वो कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर दुनिया कर लेती है अचीव एज इट इज, पाकिस्तान ने भी अपने सबमिट कराए, जी। तो फिर हम 1.5 से तजावुज करेंगे, हम 2.7 तक पहुंच सकते हैं, 1.5 तक नहीं रह सकते। जिसको आपके ये यूएन के जो हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने बोला कि ये मॉरल फेलियर है पूरी दुनिया का कि हम क्लाइमेट एक्शन ले ही नहीं पा रहे। तो ये बहुत बड़ा मसला है जिस पे तरक्की पजीर ममालिक ने शोर मचाया कि हम कैसे ले सकते हैं, जब तक अमीर मुल्क हमें पैसा नहीं देंगे हमारी बस की बात नहीं है ये। तो ये कुछ इश्यूज वहां पे काफी ज़ेर ठीक है बहस रहे। डॉक्टर ज़ैनब, सीधी सी बात है कि अभी आपने खुद भी बताया और फिर वहाँ पे भी इस बात पे एक्शन लिया गया कि सबसे पहले तो फंड होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी इनिशिएटिव लेने से पहले, कोई भी काम करने से पहले। उसके बाद आगे टेक्नोलॉजी की बात, तो अगर ये फंड और टेक्नोलॉजी दोनों ही मिल जाते हैं और ये मदद मिल जाती है, तो आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान जो है इस हवाले से कोई फ़ायदा फिर मुमकिन है पाकिस्तान में? देखिए, बिल्कुल बहुत उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ज़ाहिर है जब दुनिया में फ़ंड इस्टैब्लिश होता है, जैसे हम भी लॉस एंड डैमेज फ़ंड की तरफ देख रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से लॉस एंड डैमेज फ़ंड में अभी तक $788 मिलियन कमिट की है दुनिया ने, जबकि आपकी एनुअल सालाना रिक्वायरमेंट 300 से 400 बिलियन डॉलर्स की है। तो आप सोचें कि जो $788 मिलियन अभी तक कमिट हुआ है, उसमें से आधा भी अभी तक दुनिया को नहीं मिला। तो हम 300-400 बिलियन डॉलर की बात करें तो बिल्कुल अगर फंड इस तरह से हो जाता है तो हमारे जैसे मुल्कों को फायदा है, पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट आती है, और क्लाइमेट को आप अपनी डेवलपमेंट प्रायोरिटी बना पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जी। क्लाइमेट चेंज हमने नहीं क्रिएट किया, जिन्होंने क्रिएट किया वो जिम्मेदारी उठा नहीं रहे। तो इस वजह से हम लोग उस तरह से क्लाइमेट पे फोकस नहीं कर सकते। और जहां तक साफ तवानाई की बात है, चाहे सोलर हो, विंड हो, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी जरूरत होती है, तो टेक्नोलॉजी के लिए भी जब तक पैसा नहीं होगा मुल्क में, आप कैसे ट्रांजिशन कर सकते हैं, वो एग्जैक्टली। पॉसिबल नहीं है। जी, बिल्कुल सही आपने कहा डॉक्टर ज़ैनब। पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज़ जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आप क्या समझती हैं किस तरह जो है तब्दीली ला सकता है, इन मौसमियाती चैलेंजेस को निमट सकता है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान ने खास तौर पे ये जो अभी 2025 के सैलाब आए हैं, उसके बाद आपके वजीर आजम ने क्लाइमेट इमरजेंसी का निफाज किया, एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाई। उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज और बाकी इदारों को टास्क दिया गया कि अगले साल के सैलाब से पहले एक ऐसा मैकेनिज्म लेकर आए, बनाए कि हम किस तरह से इससे निमट सकते हैं, बच जी। सकते हैं। फिर आपने एक और चीज देखी कि इस दफा सैलाबों में हमारे पास ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी इंटरनेशनल एड नहीं मिली, हमें हमें कोई
पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो हुकूमत, खास तौर पे पंजाब बहुत ज़्यादा अफेक्टेड सूबा था, तो हुकूमत पंजाब ने अपने वसाइल में रहते हुए इवैक्यूएशंस किए और जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया, जबकि हमारे पास पैसा मौजूद नहीं था। तो अभी भी जो हमारे लिमिटेड वसाइल हैं, गवर्नमेंट क्लाइमेट को तरजीह दे रही है कि हम इसको करें। हाँ, हमारी गलती यहाँ पर ये है कि क्लाइमेट कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत सदियों से हमें पता था होगा। हमने इसको अपने डेवलपमेंट प्रायोरिटी नहीं बनाया, जिसकी वजह से अब हम बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। लेकिन देर आए दुरुस्त है, अगर अभी भी ये बन गया है तो कुछ चीजें अगर सही हो जाती है तो आने वाले कुछ सालों में हम इसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन जो तबाही होती है उसमें किसी हद तक कमी लाई जा सकती है। ठीक है डॉक्टर ज़ैनब, फॉसिल फ्यूल जो है उसका अगर खात्मा नहीं होता आने वाले वक्तों में तो ख़ास तौर से पाकिस्तान जैसे ममालिक पे क्या खतरात बढ़ेंगे? बिल्कुल, देखें क्लाइमेट चेंज है क्या? ये अमीर मुल्कों ने फॉसिल फ्यूल्स को यूटिलाइज करते हुए तरक्की कर ली। जब वो जी। तरक्की याफ्ता बन गए, उनको पता लगा कि ये तो दुनिया में हमने तबाही का सामान कर दिया। तो अब उन्होंने पूरी दुनिया को डिसाइड किया कि आप लोग रुक जाएं, ये तो तबाही हो रही है तो आप मत करें, ठीक है? जिसमें सही। हम लोग जो अभी रिसेंटली दुनिया में हमारा नाम आया, हम लोग पहले ही रोक दिया गया। तो जब हमारे पास तरक्की करने के लिए अपने भी हम फॉसिल फ्यूल के जराए नहीं इस्तेमाल कर सकते, जाहिर है ये क्लाइमेट चेंज कॉज करता है। तो फिर आप हमें जब तक पैसा नहीं देंगे, हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे? तो ये ना ग्लोबल क्लाइमेट जस्टिस की डिबेट है बहुत बड़ी, कि जब आप उन ममालिक को रोक रहे हैं क्योंकि तबाही का सामान है ये, तो फिर आप कैसे उनको साफ तवानाई की तरफ लेकर जाते हैं? तो बिल्कुल पाकिस्तान में अभी देखें, जो कॉप पे बहुत बड़ा केस हम लोगों ने वहां प्रोजेक्ट किया है, वो है सोलर बूम का। जो रूफटॉप सोलर है पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा अचानक उसमें रुझान आया, गवर्नमेंट जी। ने सब्सिडाइज किया, तो साफ तवानाई की तरफ तो हम ऑटोमेटिकली मूव कर रहे हैं अपने वसाइल में रहते हुए। लेकिन वो सोलर इंपोर्टेड सोलर है, हम लोकली कैसे उसको बना सकते हैं, उसके लिए हमें सरमाया रिक्वायर्ड है, जिस पे दुनिया कमिट नहीं कर रही। तो जी। बिल्कुल ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब हमारे साथ ही जो बता रही थी कि पाकिस्तान इस वक्त जो शदीद मौसमियाती तब्दीलियों जो है उस पर असरअंदाज हो रही हैं। और यहाँ पे आपसे कहेंगे कि लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।